सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, जी के तुझे पढ़ाए, जी के तुझे पढ़ाए। सुन 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 अरे बाबा सुन, यहाँ आने के बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। सब्सक्राइब कर ले जाए, सब्सक्राइब कर ले जाए। तो दोस्तों कैसा लगा? सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2022 के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आज बेहतरीन से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वीडियो है ये करंट अफेयर की। दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य है, ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो आप कहोगे भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां से कहां तक? उत्तरकाशी से लेकर के देहरादून तक जो है वो सेवा लागू हुई है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो सीएम यानी मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, ये भाई कहां पर लागू की गई है? तो आप कहोगे भाई ये किसके द्वारा लागू की गई है? आप कहोगे पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ये अभी वर्तमान में उत्तराखंड के क्या है? मुख्यमंत्री जी हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हुआ था ना 29 अगस्त 2022 को होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2022 को वहां पर इन्होंने ये योजना लागू करी थी। कौन सी योजना? आप याद रखोगे, सीएम उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। भाई इसमें क्या है? 8 से लेकर के 14 साल तक के जितने भी खिलाड़ी होंगे उन्हें 1500 रुपए प्रति माह देने का इन्होंने जो है वो निष्कर्ष किया है या वादा किया है, यूं कह लीजिए लागू हो चुका है। तो चलिए ये योजना लागू हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। 8 से लेकर के 14 साल तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी है। कहा है कि बाद में भी उनको बहुत कुछ मिलेगा, उनको कुछ पेंशन वेंशन की देने की भी बात इन्होंने आगे रखी है। और 4% जो आरक्षण बाद में सेवा में मिलेगा वो भी अलग से मिलेगा। उसके लिए जो पहले मिलता था दोबारा से प्रयास करेंगे कि दोबारा चालू हो जाए वो। खैर, इसके बाद बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उत्तराखंड की तरफ से जो स्वर्ण पदक विजेता, आपने नाम भी सुना था, पिछली वीडियो मैंने बताया भी था भाई। इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी बिना फेस वाली, उस वाली वीडियो में है लक्ष्य सेन। आप याद रखोगे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उत्तराखंड के थे ये। उत्तराखंड के है, कौन है? लक्ष्य सेन है। अब कहां के रहने वाले? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत भी करा था इनका, मैंने आपको बताया था। तो इनको 2022 में क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए इसके अलावा क्यों हम 2022 के करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं? अभी जो परीक्षा होने वाली है आगामी, उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये वाली। ध्यान रखना 2022 का करंट अफेयर पूरा अच्छी तरह से आपको रख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। 21 का हो सके तो उसे भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन उसके भी। और 23 वाले में कम से कम क्वेश्चन जो है अभी ज्यादातर मुझे उम्मीद है कि भाई जनवरी तक का जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ के रखें। फरवरी वाले पे भी ज्यादा ध्यान ना दें। लेकिन अभी जो आपकी 12 तारीख को पटवारी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाले रहेंगे आपके। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2021 में ये जो अर्जुन अवार्ड है वो किसको मिला था उत्तराखंड की तरफ से? तो आपका जवाब रहना चाहिए वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सुरकंडा देवी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर के लिए जो रोपवे सेवा शुरुआत हुई है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 21 अप्रैल 2022। आप जानते हो रोपवे सेवा क्या होती है? रस्सी होती है, एक रस्सी के ऊपर लटका दी जाती है। वो एक प्रकार से बग्गी टाइप की होती है, उसके अंदर बैठ करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। बड़ा ही आनंद आता है उसके ऊपर बैठ करके, झूले का एहसास होता है। और इसकी जो किराया रखा गया है अप डाउन का वो भी बहुत कम है। कितना? 177 रुपए। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई, ठीक है। सुरकंडा देवी का मंदिर कहां पर है? आप कहोगे टिहरी गढ़वाल में भाई। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 21 अप्रैल 2022। तारीख मैं बार बार चर्चा करता हूं, तारीखों को याद रखें भाई। इसके अलावा 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव, फिल्म महोत्सव भाई, 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ था 2022 वाला? तो आप कहोगे ये हुआ था आपका गोवा में, ठीक है, गोवा में हुआ था ये। और यहां पर भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित एक फिल्म बनी थी। तो पूछ रहा है वो फिल्म जो है वो क्या नाम था उसका? तो आप कहोगे पतालती। फिल्म का नाम क्या है? पतालती भाई। और इसके अलावा आपको बात ये याद रखनी है कि ये जो है एक लघु मूवी है और 24 मिनट की है। कितने मिनट की है? 24 मिनट की। गोवा में हुई थी, मैंने आपको बताया, और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर, यानी कि जब फिल्म महोत्सव हुआ था उस टाइम पर। चलिए इसके बाद अगर मैं पूछूं कि किस स्टूडियो के द्वारा, स्टूडियो का नाम क्या है, बैनर क्या है, मतलब जिस बैनर के तले, जिस स्टूडियो के तले ये फिल्म बनी है उसका नाम क्या? तो आप कहोगे UK13। निर्देशक का नाम पूछा जा सकता है, आप कहोगे डायरेक्टर का नाम, तो आप कहोगे संतोष रावत। चलिए भाई इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में उत्तराखंड के शिक्षकों को। तो आपका याद रहना चाहिए 3 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं? 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रोफेसर कमल किशोर पांडे। कमल किशोर पांडे कहां से है ये? आप कहोगे ये है आपके रुद्रपुर के जो है ना एक राजकीय महाविद्यालय में क्या है, ये प्रधानाचार्य हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। इसके अलावा डॉक्टर अहमद परवेज, डॉक्टर अहमद परवेज ये कहां के हैं? ये ध्यान रखना आपको, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जो है ऋषिकेश में, उस परिसर के ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा इसी कॉलेज में, यानी कि इसी वाले जो आपका ये SDSVU है, यानी कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जो है ऋषिकेश में, उसी के परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर है कौन? डॉक्टर अशोक कुमार। तो मैंने आपको 3 नाम बताए, डॉक्टर कमल किशोर पांडे, डॉक्टर अहमद परवेज और डॉक्टर अशोक कुमार। तो दोस्तों ये तीनों शिक्षक जो है इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो आप कहोगे भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार। भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। महत्वपूर्ण से क्वेश्चन है भाई, आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इसके अलावा इस प्रकार के क्वेश्चनों का संग्रह मैं डेली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप सभी को क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना, जैसे कि मैंने गाने के द्वारा पहले बताया भी था। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी है। धन्यवाद।